आपको भी कहीं न कहीं अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती होगी। जब भी आप लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते होंगे या कोई गोल सेट करते होंगे और कुछ बेहतर पाने की उम्मीद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जरूर महसूस होती होगी। देखो, बड़े बड़े गोल सेट करना तो आसान है। अपनी लाइफ में अमीर तो सब बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं भी एक सक्सेसफुल इंसान बनूं, लेकिन सब कर नहीं पाते हैं। कामयाब वही होता है जिसको खुद पे भरोसा होता है। जीवन वो बेहतर बना पाते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास जबरदस्त तरीके का होता है। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें डर लगता है, बल्कि इसका असली मतलब होता है कि हमें खुद की ही क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता है। जब किसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो वो कोई काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। उसके मन में बार बार ये सवाल आते रहते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और यही सवाल धीरे धीरे उसके दिमाग में डर बन जाते हैं। आखिर आत्मविश्वास है क्या और ये कैसे काम करता है? हम अपने अंदर इसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आत्मविश्वास केवल आपके माइंड की एक स्टेट है, यानी एक अवस्था है। उसी तरह से जैसे हमारे अंदर डर होता है, चिंता होती है, प्यार होता है, ये सब आपके माइंड में एक स्टेट फॉर्म में होते हैं। उसी तरह से आत्मविश्वास भी आपके अंदर स्टेट फॉर्म में ही होता है। पहले तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी इंसान डर, चिंता, प्यार या आत्मविश्वास जैसे भाव लेकर पैदा नहीं होता है। हम लोग इस दुनिया में आके ही इन सब चीजों को सीखते हैं, अनुभव करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने एटमॉस्फेयर से, और यही हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर आपको लगता है कि एक इंसान है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, कितना बेहतरीन है, तो ये आपकी गलती है कि आप अपने माइंड में इस तरह से सोचते हो। वो इंसान ऐसा नहीं है, बल्कि उसने खुद को ऐसा बनाया है, उसको ऐसा बनाया गया है, उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह की गई है। चलो ये सब छोड़ो, अब हम खुद पे आते हैं कि हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। आपने ये तो समझ लिया कि आत्मविश्वास आपके माइंड की एक स्टेट है। अब हम जानते हैं कि इसको किस तरह से अपने माइंड में बनाया जा सकता है। नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं कि आप सेल्फ सजेशन की हेल्प से अपने माइंड में सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्टेट को बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेल्फ सजेशन क्या होता है। सेल्फ सजेशन मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई आइडिया या बिलीव देते हो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। खुद से बार बार कुछ कहना, अपने माइंड में पॉजिटिव विचारों को रखना, जैसे मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ, मुझे खुद पे पूरा विश्वास है। जब आप इस तरह से हर रोज अपने माइंड में इन विचारों को रखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये आपके खुद के लिए एक सोच बन जाएगी और आपका माइंड एक समय के बाद इन विचारों को स्वीकार कर लेगा, जो कि उसको करना ही होगा, और आपका माइंड आपको उस तरह का इंसान बनाना शुरू कर देगा जो आप बनना चाहते हो। इसे ही कहते हैं सेल्फ सजेशन। खुद का विकास करने की और अपने माइंड की एक नए सिरे से प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका। इससे आप अपने माइंड की निगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदल सकते हो। और हाँ, मैं आपको एक सच्चाई ये बताना चाहता हूँ कि अपने अंदर आत्मविश्वास का विकास करना आसान नहीं है, और न ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जो आपके अंदर एक सेकंड में जुनून भर दूं। तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो, तुम जीतोगे। तुम एक दिन में या एक महीने में अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास करना बहुत ही कठिन है। ये उतना ही कठिन है जितना एक अंधे आदमी से ये पूछना कि लाल रंग कैसा होता है, जिसने बचपन से कभी कोई रंग ही ना देखा हो। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका माइंड एक बहुत ही जटिल ऑर्गन है। हमारे माइंड चीजों को आसानी से स्वीकार नहीं करता है, और ये भी सही है। अगर हमारा ब्रेन हर चीज को आसानी से स्वीकार करने लगे तो हर एक इंसान की जिंदगी पल भर में न बदल जाए, फिर सब अमीर न बनने लगे, फिर क्या, जिसने जो चाहा अपने माइंड में उसको डाल दिया और हो गया काम। अगर ऐसा होने लगे तो इस दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पर यह असंभव भी नहीं है। अगर आप खुद पर काम करने लगे और लंबे समय तक करते रहे तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। साइकोलॉजी में एक कहावत है, अकॉर्डिंग टू अ फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट, जब लोग पहली बार किसी अपराधी के संपर्क में आते हैं, जैसे कि उनका दोस्त कोई गलत काम करता हो, तो वो शुरुआत में उससे नफरत करेंगे, उसे पसंद नहीं करेंगे और उसको समझाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर वो उसके साथ लंबे समय तक रहे तो धीरे धीरे वो भी इसके
आदी हो जाएंगे वो इसे गले लगा लेते हैं और खुद को भी क्रिमिनल बना लेते हैं। इसी के आधार पर अपने जीवन को जीने लगते हैं। आपने भी ऐसी बहुत सी चीजों को होते हुए देखा होगा अपने आसपास। अब आप सोचें कि शुरू में तो वो उससे नफरत करते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसके साथ रहने पर वो भी वैसे ही हो जाते हैं। है ना कमाल का फैक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। जब पहली बार लोग किसी के संपर्क में आते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए चीजें नई होती हैं और उनको एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है उनके कॉन्शियस माइंड के लिए। लेकिन जब कोई इंसान बार बार किसी काम को करता रहता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड आखिरकार उसको स्वीकार कर ही लेता है। आप भी इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जब बार बार किसी विचार को आपके माइंड में डाला जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। और एक बार आपका माइंड किसी विचार को स्वीकार कर ले तो फिर वो उस पर काम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसको भौतिक वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। आप सफल होना चाहते हो, एक अमीर इंसान बनना चाहते हो या जो भी आप करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस उस बात या उस विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। एक बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कोई बात पहुंचाने में कामयाब हो गए, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है आपका दिमाग खुद कर लेगा। आप मेरी बात पे विश्वास करो या ना करो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ऐसे काम करवाने लगेगा जो आपने अभी तक सोचे भी नहीं होंगे। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें लेकर आएगा कि आप सोचने लगोगे कि अभी तक ये सब था कहाँ, और ये सब पॉसिबल है सेल्फ सजेशन की मदद से। आप बस काम करना शुरू करें। और हाँ, एक बात और, मैं ये सब यूं ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद इनका यूज किया है और मुझे बेहतर रिजल्ट मिला है। अगर मुझे मिला तो आपको भी जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।